हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में तीन अपडेट आए हैं, जिनमें से दो ऑफिशियल नोटिस हैं और एक आरटीआई का रिप्लाई है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और यहाँ पे जो है रेलवे छात्रों के साथ कहीं ना कहीं गलत कर रहा है। देखिए, अगर आपका भी डीवी मेडिकल कंप्लीट हो जाता है तो आपको भी यही रहेगा कि शायद मुझे जॉब मिलेगी। शायद क्या आपको कंफर्म रहता है कि डीवी मेडिकल कंप्लीट हो गया है और अब मेरी जॉब कंफर्म है। लेकिन कैसा हो अगर आपको ये पता लगे कि डीवी मेडिकल के बाद भी आपको जॉब नहीं मिली है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पे रेलवे में देखने को मिल रहा है। बहुत सारे छात्र परेशान हैं। अब ये मुद्दा किसी एक दो स्टूडेंट का होता तो शायद ये दब जाता, लेकिन इसमें हज़ारों स्टूडेंट जो हैं सभी जोन से, वो इस परेशानी का शिकार हुए हैं। तो क्या है ये दिक्कतें और क्या नोटिस यहाँ पे रेलवे की तरफ से आए हैं, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। आज 18 मई के 3 बड़े अपडेट आपको देने वाला हूँ। दो अलग अलग जोन से जो नोटिस आए हैं उसको देखते हैं और सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो यहाँ पे जो पहला अपडेट है ये आपका साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की तरफ से है। देखो, कल यानी कि 17 तारीख का ये नोटिस है। बताया गया है इंटीमेशन रिगार्डिंग नो वैकेंसी फॉर कैंडिडेट फाउंड फिट इन B2C1। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक लिस्ट इन्होंने जारी की है। मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। 175 कैंडिडेट की ये पूरी लिस्ट है। लास्ट तक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल 175 स्टूडेंट है जिनको B2C1 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे मिला था। और इनका कहना है कि यहाँ पे जो है, देखो, इन्होंने बोला है कि इन्होंने एक नोटिस जारी करके इन लोगों को रीमेडिकल के लिए बोला था, लेकिन इनमें से किसी ने भी, यानी 175 स्टूडेंट ने जो है रीमेडिकल के लिए अपील नहीं किया है। अब देखो, छात्र अपील क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे सीधा सा रीज़न है। इन स्टूडेंट का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B2C1 ही है। उन लोगों को पता है रीमेडिकल के लिए अपील वो करता है जिसको कन्फ्यूज़न होता है, जिसको लगता है कि शायद मेरा मेडिकल स्टैंडर्ड अपर है और वहाँ पे मुझे डॉक्टर्स ने गलत मेडिकल स्टैंडर्ड दिया, तो इनको कन्फर्म इन्होंने अपील नहीं की। लेकिन यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि देखो, इन्हें बोला गया है एज द लास्ट डेट ऑफ अपील हैज़ बीन कंप्लीटेड, यानी कि जो अपील की लास्ट डेट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। नो फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर दीज कैंडिडेट विल बी गिवन। अब इन्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। 175 कैंडिडेट, देयर आर नो वैकेंसीज इन द पोस्ट नोटिफाइड फॉर C1 मेडिकल स्टैंडर्ड एज ऑन दिस डेट। तो इनके लिए कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। हैंस कैंडिडेचर ऑफ ऑल दिस 175 कैंडिडेट्स कैन नॉट बी कंसिडर। तो इन 175 स्टूडेंट का कैंडिडेचर यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जा रहा है। तो यही मैं बात कर रहा था कि देखो, मेडिकल भी हो गया, डीवी हो गया, एग्जाम हुआ, पीटी हुआ, सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद भी इनको पोस्ट नहीं मिली। और क्यों नहीं मिली? क्योंकि इनकी कैटेगरी की वहाँ पे पोस्ट नहीं थी। देखो, मेडिकल स्टैंडर्ड जो B2C1 था, पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी वैकेंसीज को रिवाइज करके कम किया गया। उसके बाद जो है यहाँ पे इन स्टूडेंट को बड़ा नुकसान हुआ है। तो इसमें स्टूडेंट की तो कोई गलती नहीं है। अगर इसमें गलती देखा जाए तो रेलवे को जब 1:1 में स्टूडेंट बुला नहीं, तो इस तरह से वैकेंसीज को मैनेज करना चाहिए था कि सभी को कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए। वैसे आगे इन्होंने बोला है, इफ एनी वैकेंसी फॉर द पोस्ट नोटिफाइड फॉर C1 अराइजेज इन फ्यूचर दीज कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड अकॉर्डिंगली। यानी कि फ्यूचर में अगर कोई वैकेंसी, कोई पोस्ट खाली होती है C1 की, तो उसमें इन स्टूडेंट को कंसिडर किया जाएगा। लेकिन पोस्ट खाली होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि पहले से ही बहुत पोस्ट कम है। अगर किसी स्टूडेंट को पोस्ट मिली है तो वो क्यों ही जॉब छोड़ेगा। अगर वो सीजीएल वगैरह में कहीं NTPC में सेलेक्ट हो जाए तो भले ही छोड़ दे, अदरवाइज कोई छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि भाई इन लोगों को जॉब मिलना अब थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे इस तरह से रोल नंबर, नेम और फिटनेस यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं बुरी खबर है। अब चलिए दूसरा अपडेट भी हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा यहाँ पर जो अपडेट है ये वेस्टर्न रेलवे की तरफ से है और ये भी बिल्कुल लेटेस्ट ही है। वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे, कल की डेट में ही पब्लिश हुआ है। यहाँ पे भी बेसिकली नोटिस फॉर अनफिट कैंडिडेट, इंस्ट्रक्शंस फॉर रीमेडिकल अपील। रीमेडिकल के लिए यहाँ पे नोटिस इन्होंने जारी किया है और सारी चीज़ें यहाँ पे बताई है, किस तरह से आपको अपील करना है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, फिर 1000 रुपये का DD बनेगा आपका और आपको फिर अपील करना है। अब यहाँ पे इन्होंने स्टूडेंट की लिस्ट जारी नहीं किया। तो यहाँ से देखो, एक तो रेलवे में चलो ये B2 मेडिकल वाला जो मुद्दा ये तो अलग है, लेकिन पारदर्शिता की कमी भी देखने को मिली है। जैसे नॉर्दर्न रेलवे की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्दर्न रेलवे में अभी तक ये नहीं पता कि कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं पैनल में, किस कैटेगरी के कितने स्टूडेंट हैं, कितनी सीट्स पे अभी पैनल आना बाकी है, किसी को कुछ नहीं पता है। स्टेटस जारी हुआ है, बस जिसका सिलेक्शन हुआ है उसी को पता है। तो चीज़ें थोड़ी सी पारदर्शी होनी चाहिए। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ पटना की, पटना में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न रेलवे में भी यहाँ पे ये B2C1 वाली लिस्ट इन्हें देनी चाहिए थी। एटलीस्ट यहाँ से ये पता लग जाता कितने स्टूडेंट B2C1 वाले हैं, कितनी सीट्स यहाँ पे वैकेंट बनेंगी, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। लेकिन यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वेस्टर्न रेलवे का अपडेट था। इन्हें भी रीमेडिकल अपील का मौका मिला है, लेकिन रीमेडिकल में फिर वही विवाद है कि भाई अपील करके फ़ायदा क्या है जब सीट्स ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब देखो, एक स्टूडेंट का मैं यहाँ पे केस आपको बताना चाहूँगा। एक स्टूडेंट है ये सतेंद्र प्रभाकर, और इन्होंने जो है वेस्टर्न रेलवे मुंबई में फर्स्ट पैनल में इनका नाम आया था, लेकिन पोस्ट और डिवीज़न अलॉट इन्हें नहीं हुआ। तो इसी संबंध में RTI लगाए हैं। तो इसके जवाब इस तरीके से दिया है, कहता है कि आपको पेंडिंग में रखा गया है। देखो, अब ये एक नया ही मुद्दा सामने आया है कि कोई स्टूडेंट का पैनल में नाम है,
लेकिन उसका बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं कि सर हमारा पैनल में नाम था, हमें कोई ईमेल भी नहीं आया है, बाई पोस्ट भी ज्वाइनिंग नहीं आई है, ना ही रोजगार मेले में बुलाया गया है। तो आपके साथ कहीं इस तरह का ना हो जाए। देखो यहाँ पर इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने RTI लगा के जब पता किया तो इनको बोला गया है कि भाई आपकी फाइल पेंडिंग में है। अब ये भी यहाँ पे पारदर्शिता की कमी है। देखो क्या बोला गया, एप्लीकेंट फाइल इज केप्ट पेंडिंग एंड द इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी गिवन। ठीक है, तो फाइल पेंडिंग में है, स्टूडेंट को पता भी नहीं है, उसको कारण नहीं पता है भाई पेंडिंग में क्यों है उसकी फाइल, क्या डॉक्यूमेंट की कमी है। अगर कोई डॉक्यूमेंट उसका गलत है तो वो दोबारा बनवाए। तो पारदर्शिता की कमी होने के कारण स्टूडेंट को पता ही नहीं चल रहा है। अब बाद में जाके कहीं ने पता लगेगा, ऐसे मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे उनको पता लगेगा कि उनकी फाइल तो पेंडिंग में थी, ये डॉक्यूमेंट बनवाना था, तो उनको फिर से दिक्कत आएगी। तो ये RTI लगा के जो है इन्होंने पता किया, RTI में इन्हें पता लगा कि भाई इस तरह से जो है इनका यहाँ पे केस चल रहा है। साथ ही इन्होंने पूछा था व्हेन विल द सेकंड पैनल विल कम, तो इन्होंने बोला है प्रोविजनल पैनल पार्ट 2 वॉज डिक्लेयर्ड एंड अपलोडेड 27 ऑन RRC वेबसाइट। तो उन्होंने पैनल के बारे में बता दिया यहाँ पे कि अपलोड हो चुका है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो है काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि भाई उनका ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने RRC से कांटेक्ट जरूर करें ताकि आपको अपने स्टेटस का पता लग जाए। तो ये 3 यहाँ पे अपडेट आए थे। बाकी B2 C1 वाले जो स्टूडेंट हैं और काफ़ी दिनों से जो है प्रदर्शन वगैरह कर रहे हैं, वो लोग परेशान हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। और रेलवे को भी इसमें थोड़ा सा देखना चाहिए चीज़ों को कि एटलीस्ट उनको कोई संतोषजनक जवाब तो दिया ही जाए। बाकी कोई अपडेट आएगा तो आपको सूचित करूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।